बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू साल दोएं। पहला पर्चा जदीद उर्दू अदब। मजीद अमजद के बारे में आज हम बात करेंगे। मजीद अमजद के दो सवालात मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, उसके मुताबिक जवाब होगा। मजीद अमजद के तसव्वुर वक्त पर नोट लिखिए और मजीद अमजद की नज़म निगारी पर नोट लिखिए। नंबर 2। नंबर 3, मजीद अमजद के तसव्वुर वक्त उन्हें अपने अहद के दूसरे शोरा से अलग कर देता है। वजाहत करें। लेकिन एक बात जो ज़रूरी मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये होता है कि अगर सवाल आया है तो स्टूडेंट उसको पकड़ के फ़ौरी तौर पर जवाब लिखना शुरू कर देते हैं कि हाँ वो वक्त का शायर था, तो उससे आगे जो दलील देने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर सवाल का इब्तदाइया होता है, जवाब देने का इब्तदाइया होता है जो करना होता है, और उसमें बैकग्राउंड शामिल की जाती है जो उसके हालात होते हैं। ज़रूरी है कि किसी भी शायर या मुसन्निफ़ के सवाल का जवाब देने से पहले ये लेक्चर का ज़रूरी हिस्सा होता है कि उनके इब्तदाई हालात चाहे मुख्तसरन ही क्यों ना हो उनको बयान कर दिया जाए, क्योंकि उनकी तहरीर नसर हो या शायरी उस पर उनके ज़ाती हालात का असर होता है। इसलिए किसी किस्म का पेचोताब खाने से पहले जब हम उनका तहरीर पढ़ते हैं तो मुतल्लिका शायर और मुसन्निफ़ के बारे में जान लें तो बेहतर होगा। इसीलिए हमेशा लेक्चर में पहले मुसन्निफ़ या शायर के हालात के इब्तदाई हालात का जायज़ा ज़रूर पेश किया जाता है, चाहे चंद लाइनों ही में क्यों ना हो। ये इब्तदाई बात थी। अब देखते हैं कि मजीद अमजद, जिनका असल नाम अब्दुल मजीद और तखल्लुस अमजद था, जून 1914 में झंग में पैदा हुए। अभी उम्र उनकी 2 साल ही थी कि उनके वालिदैन में सेपरेशन हो गई। लिहाजा उनकी तालीम व तरबियत अपने नाना की ज़ेर निगरानी हुई। झंग में मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास करने के बाद इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। फिर वापस झंग चले गए और वहाँ एक हफ्त रोज़ा अखबार अरूज के मदीर की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसी पर्चे में मजीद अमजद की शायरी और मज़ामीन छपते थे। एक नज़म अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लिख डाली, जिसकी वजह से उन्हें वो अखबार छोड़ना पड़ा और महकमा खुराक में इंस्पेक्टर की हैसियत से नौकरी कर ली। मुख्तलिफ़ शहरों में मुलाजमत की, लेकिन ज़्यादा अरसा मजीद अमजद ने साहिवाल ही में गुजारा। उनका अपना कोई भाई न था, उनकी शादी भी ना काम हुई, कोई औलाद भी ना थी। महरूमियाँ उनकी ज़िंदगी में मुकद्दर बन गई। वो बहुत कम लोगों से मिलते, खामोश तबा, तन्हाई पसंद थे। अगर फाके भी पड़े तो किसी को कानो कान खबर ना होने दी। अब देखते हैं कि मजीद अमजद का कहना है कि वो हमेशा से उनको शायरी का शौक़ था और उनके बारे में कहा जाता है कि वो फितरी शायर थे। 9 बरस की उम्र से शायरी का आगाज़ कर दिया और उनका कलाम का मयार हम असर शुरा से बढ़कर था। शब रफ्ता उनका पहला मजमुआ 1958 में शाया हुआ। दूसरा मजमुआ शब रफ्ता के बाद, वफ़ात के बाद शाया। ज़िंदगी में शोहरत नसीब ना हुई, लेकिन वफ़ात के बाद अदबी रसायल ने उनकी याद में ख़ास नंबर निकाले और खराज तहसीन पेश किया। इसकी वजह लाहौर जो मरकज़ था उससे दूरी थी। वो छोटे शहरों में ज़िंदगी उन्होंने बसर की, लाहौर से दूर रहे और उनका वो मुकाम उन्हें ज़िंदगी में ना मिला जो कि होना चाहिए था। अब मजीद अमजद की शायरी का जायज़ा लें तो यही सामने आता है कि वो अज़ली और आफाकी दुखों का शायर है। वो बिछड़े दिलों, पुरानी बरसातों, अधूरी मुलाकातों, तन्हा चांदनियों का शायर है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मजीद अमजद का तसव्वुर वक्त क्या है जो उनको दूसरे शोरा से अलग करता है। मैं फ़िक्रे राज़ हस्ती का परिस्तार, मेरी तस्बीह के दाने ज़माने। वक्त असल में एक कुल्लियत है। दिन रात, माह साल के मुहर्रिक परछाई। इस वक्त की इब्तदा और इंतहा के बारे में कुछ मालूम नहीं। मजहबी रहनुमाओं और फ़लसफ़ियों के यहाँ वक्त के बारे में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात मिलते हैं। मजहबी रहनुमा वक्त को अमरे रब्बी से ताबीर करते हैं, जैसे अज़ल और अबद, आखिर। बाज़ लोगों के ख़्याल में, फ़लसफ़ियों के नज़दीक
लोगों के ख्याल में वक्त एक दायरवी कुल है जिसका कोई आगाज़ है ना कोई एहतताम। बाद लोग इसको समझते हैं कि वक्त खुदा है और वक्त का ये तस्वुर दायरवी तस्वुर में वक्त से मुमासिल है, इसीलिए वक्त को खुदा समझा जाता है। उर्दू शायरी में वक्त के तसलसल के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मिलते हैं। गालिब कहते हैं, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। रौ में है रक्षे उम्रे कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में। जदीद शुरा में अल्लामा इकबाल ने रोज़ व शब पर सैर हासिल बहस की है। इस ज़मन में उन्होंने कुरान व हदीस और मशरिक़ व मगरिब के मुफक्करीन से अख़ज़ व इक्तसाब किया है। उन्होंने वक्त को एक लामहदूद कुल करार दिया है। जैसे कहते हैं, सिलसिलाए रोज़ व शब नक्श गरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ व शब असल हयात व ममात, सिलसिलाए रोज़ व शब तारे हरीरे दो रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी क़बाए सफ़ात, सिलसिलाए रोज़ व शब साज़े अज़ल का फ़गां, साज़े अज़ल की फ़गां, जिससे दिखाती है ज़ात ज़ेरो मुमकिनात। अपने हम असर शुरा के बरक्स मजीद अमजद ने वक्त को आफाकी और कायनाती जहत में देखा है, कोशिश की है। वक्त उनकी शायरी का अहम और बुनियादी मौजू रहा है। वही मैं फ़िक्रे राज हस्ती का परिस्तार, मेरी तस्बीह के दाने ज़मानी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि वक्त मजीद अमजद के नज़दीक एक लामहदूद और ज़ुमान खालिस है। इससे अबदियत हासिल है, जिसमें से हम इंसानों को बहुत कम हिस्सा मिलता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वक्त की पहेली को बूझने की कोशिश की है और ये कोशिश गज़ल और नज़म में नज़र आती है। गज़ल तो इतनी वजाहत से वक्त के बारे में नहीं, अलबत्ता नज़म में ज़्यादा वजाहत और मरबूत शक्ल में सामने आया है। नज़म में उनकी हरूफ अव्वल और आज सोचता हूँ, पनवाड़ी सदा भी मरगे सदा, मेरे खुदा मेरे दिल कुआं, एक नज़म इमरोज़ वक्त सुबह शाम, ज़िंदगी ए ज़िंदगी। मसलन अपनी नज़म वक्त में वक्त के हवाले से वो कहते हैं, वक्त है एक हरीमे बेदीवार, जिसके दावर आंगनों में सदा, रक्स करते हुए गुज़रते हैं दायरों में हज़ार हा अदवार। इससे ज़ाहिर होता है कि वक्त उनके नज़दीक के दायरवी कुल है, जिसमें उन्हें बहुत कम हिस्सा मिला है। गोया वक्त उनके नज़दीक अल्लाह ताला के मुमासिल है। जैसे जैसे अबदियत और दवाम असल है उनके तस्वुर वक्त पर बहस करते हुए डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया कहते हैं कि मजीद अमजद की पूरी शायरी पर वक्त का एहसास हावी है। कभी कभी ये ख्याल आने लगता है कि उसके यहाँ वक्त भी मुतबादिल खुदा है। उसके यहाँ कायनात का चक्कर घूमते वक्त के दम से रवां होता है और वक्त एक ऐसी अज़ली और अबदी कुव्वत की सूरत में ज़ाहिर होता है जो हमारी कायनात को चला रहा है। नज़्म सुबह शाम में जो हाल में माजी की कश्क है, उसको कहते हैं, तुझको खबर है कितनी सुबह बन गई शाम, डूब रही है डूब चुकी हैं वक्त के तूफ़ानी दरिया में, कितनी सुबह कितनी शामें। वक्त के जो सर्कुलर है इसके तस्वुर में मजीद अमजद की नज़्म कुआं बहुत नुमायाँ होकर सामने आया है कि वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा है और हमेशा रहेगा और वक्त के इसी चक्कर में अशिया की फ़ना व बुका और रूजो ज़वाल का सिलसिला चलता रहता है। चुनाचे मजीद अमजद की ज़ात में हमें बहुत ये लम्हा अहमियत रखता है। कहते हैं, रवां है तपा है ये चक्कर यूं ही जाविदा चल रहा है, कुआं चल रहा है। बहसीयत मजमूई ये कहा जा सकता है कि मजीद अमजद कि हाँ, वक्त एक लामहदूद कुल है जो मुसलसल बहाव और दो लाबी गर्दिश में है और इस कुल को इंसान का हाल कि चंद लम्हे मुयसर आते हैं और यही चीज़ उनके लहजे की अफसरदगी पैदा करती है। और इस हैसियत में हम देखें तो इसके बाद हम उनके देखते हैं कि और हैसियत हमारे सामने आती है जो हैयतों की है। उन्होंने हैयतों का तनव्वुर जो मुतअद्दिद क्लासिकी रवायती नज़र आता है, वो शेरी हैयतें
रवायती हैत, मगरबी शेरी हैत, आज़ाद नज़म में नया तजर्बा, मखलूत हैत। इन हैतों में उन्होंने बाज़ नज़मों में काम कर दिखाया है। मसनवी की हैत को बहुत इस्तेमाल किया है, क़िते की हैसियत को भी इस्तेमाल किया है, मुसद्दद की हैसियत को भी इस्तेमाल किया है। मेरी उम्र बीती चली जा रही है, दो घड़ी की छाँव डली जा रही है, ज़रा सी बत्ती चली जा रही है। नज़म गोया खसूसियात है, उनके यहाँ मंजर निगारी भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाई जाती है। इसका हम मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे। जो भी मंजर पेश करते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई माहिर मुसव्वर काम कर रहा है, और तमाम जुज़ियात का ख्याल रखते हुए अपने तसव्वुर को चार चांद लगा देते हैं। मजीद के सामने अल्फाज सफ़ बांधे खड़े रहते, गोया अल्फाज खुद बोल कर मजीद की मंजर कशी करवाते। अब ये तुलुए फ़र्ज़ नज़म है, उसके अंदर से आप इनका ये मिसाल ले सकते हैं। लसानी तजर्बे उनके यहाँ भी थे। इनके यहाँ पंजाबी, हिंदी, फ़ारसी अल्फाज की तराकीब कसरत से मिलती हैं। वो मज़कूरा बाला ज़ुबानों के अल्फाज को नहायत खूबी और बेतकल्लुफ़ी से इस्तेमाल करते। और मजीद अमजद ने यहाँ हमें दिखाया कि कलाम का जो उनकी उदासी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि नाक़दीन के ख़्याल में वो उदासियों के शायर हैं, और वो जो माहौल मजीद अमजद को मिला उसने उन्हें मायूसी की तरफ राग़िब कर दिया, क्योंकि उनका बचपन ही था, बहुत छोटे थे, तो वालिदैन के दरमियान जो उनकी सेपरेशन हो गई थी उस वजह से वो खेलने कूदने के लम्हात उदास गमगीन हो गए। ननिहाल में मजबूर होने रहना पड़ा, शादी के नाकामी में औलाद से महरूमी के अलावा लोगों से मुनाफिकाना रवैयों के मक्काराना रवैयों से भी उन्हें वास्ता पड़ा। चुनाचे उनके कलाम में अज़ली और आफाकी दुखों का शायर उनको बना दी, जो बिछड़े दिलों, पुरानी बरसातों, अधूरी मुलाकातों के शायर बन गए। मजीद की शायरी में एक ख्याली जन्नत भी है, जिसमें शायर के जहन में इंसान जो है वो मिलता जुलता फितरत से इंसानों के तल्लुकात का एक बड़ा मासूम सा तसव्वुर मौजूद है। इस ख्याली जन्नत में शायर बच्चे की तरह दाखिल होता है, शर्मीला और मासूम सा। और नन्हे बच्चों कहते हैं कि मुझको अब तक याद है जब मैं तुम्हारी उम्र में था, तब वो लोग जो मुझसे बड़े थे कितने अच्छे लोग थे, कितने सच्चे लोग थे। अब ये देखते हैं कि नए फ़िक्री तनाजुर में मजीद अमजद का तज्ज़िया करें तो मालूम होता है कि मजीद अमजद ने आने वाले ज़मानों की ख़बर रखने वाला शायर कहा गया है उनको। मजीद अमजद के यहाँ ख़यालात और तख़य्युलात की दुनिया बड़ी वसी है। इंसान और कायनात के ताल्लुकात का मुतालिया बड़ा अमीक है, और मजीद अमजद ने 1974 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। मगर इसके असलूब बयान, लहजे की सलासत, रवानी, ख्यालात, तसव्वुरात से आज उर्दू शायरी को नया तनाजुर तख्लीक हो रहा है। और मजीद अमजद के बारे में ये नज़रिया कायम किया जाए कि मजीद नए फ़िक्री तनाजुर का तलाश का शायर है, तो ये बेजाना होगा। अब मैं यहाँ पर ही इसको इख्तिताम करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी वुसअत है। आप यहाँ इसको सुनें और इसको अपने सवाल तैयार करने में शामिल करें, और मज़ीद इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने सवाल में उसको शामिल करें, और इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।